अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोसाइटोमीटर और न्यूबार चैम्बर। ये प्रैक्टिकल जो पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़िज़ियो की प्रैक्टिकल बुक है वहाँ से लिया गया है। तो इसमें स्टूडेंट्स की काफ़ी क्यूरीज थी कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। जब हम न्यूबार चैम्बर को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें इस तरह के 9 बॉक्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये एक जो लेंथ होती है वो 3 मिलीमीटर होती है। तो ये एक कंप्लीट बॉक्स है। तो आपको पता है कि जब कंप्लीट स्क्वायर हो एक, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। तो 3 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 3 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ न्यू बार चैम्बर आ गया। ठीक है, यानी कि ये इसका पूरा एरिया हमारे पास कितना है, 9 मिलीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है कि ये हमारे पास 1 मिलीमीटर हो गया, ये भी हमारे पास 1 मिलीमीटर और ये भी हमारे पास 1 मिलीमीटर। इसकी भी 1 मिलीमीटर, 1 1 1 1 3 मिलीमीटर ये, 1 1 1 3 ये, 3 ही ये है और 3 ही ये है। इसका मतलब है कि हमारे पास हर एक जो बॉक्स है वो 1 मिलीमीटर का है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे। याद रखें कि वाइट ब्लड सेल्स को हम ये जो 4 कार्नल वाले हैं इसमें हमेशा स्टडी करते हैं, यानी कि जो हमारे पास सेल्स इधर आएंगे वो हम उनको काउंट करके हम वाइट ब्लड सेल्स काउंट करते हैं। और ये जो हमारा सेंटर वाला बॉक्स है इसमें हम रेड ब्लड सेल्स, स्पर्म्स और जीस्ट, ये हम सेंटर वाले बॉक्स में मेजर करते हैं। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये वाले जो चारों बॉक्स हैं इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि वाइट ब्लड सेल अब हमने इसमें और इसमें इसमें स्टडी करना है ना। इसमें भी वाइट ब्लड सेल ही, इसमें भी W और इसमें भी W। अब देखें कि लेंथ ऑफ वन बॉक्स, तो ये हमारे पास जो एक ये बॉक्स है ये कंप्लीट हमारे पास 1 मिलीमीटर का था, क्योंकि एक का ही ये और एक का ही ये, और ये पूरी लेंथ हमारे पास 3 मिलीमीटर की थी। तो ये एक हमारे पास 1 मिलीमीटर का है और एक में फर्दर बॉक्स कितने हैं, 4। ठीक है, अगर मैं इस एक बॉक्स की लंबाई निकालना चाहूँ तो मैं 1 मल्टीप्लाई 4 ही करूँगा ना। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास एक टोटल की 1 मिलीमीटर है, तो इसको मैंने फर्दर आगे 4 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम ये वाला जो एक बॉक्स होता है इसको हम 16 मज़ीद हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि ये एक बॉक्स था तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर 4 इस तरीके से। तो ये हमारे पास 16 डिब्बे, यानी कि ये एक बॉक्स को हमने 16 मज़ीद हिस्सों में डिवाइड किए करना है। इसको ये मज़ीद 16 में नज़र आएगा, ये मज़ीद 16 में और ये भी मज़ीद 16 में, यानी कि हर एक बॉक्स को फर्दर आगे 16 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 16 उसके मज़ीद डिब्बे बनाए गए हैं। तो अगर मैं इस एक डिब्बे का लेंथ निकालना चाहूँ, लेंथ ऑफ वन बॉक्स, तो ये 1/4 करूँगा, क्योंकि ये ओवरऑल 3 का है, ये 1 का, तो 1/4 तो 0.25 मिलीमीटर ये हमारे पास एक की लेंथ आई है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बॉक्स है। तो अगर हम स्क्वायर का जब भी एरिया निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं, तो अगर ये लंबाई हमारे पास 1 आई है, 0.25 आई है, तो ये भी हमारे पास 0.2 होगी। तो एरिया ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स, यानी कि हर एक का जो एरिया हमारे पास आएगा वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। इस एक डिब्बे का हमारे पास एरिया कितना है, 0.625। एक दफ़ा फिर सुन लें, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये हमारे पास 1 मिलीमीटर का था, क्योंकि ये हमारे पास ओवरऑल 3 का था। ये 1 आ गया, ये जब 1 आ गया तो इसको हमने मज़ीद जब डिवाइड किया गया 16 हिस्सों में, तो ये वाली 4 की है, तो इसको हम 1/4 निकाल के, तो ये हमारे पास ये वाली लंबाई आ जाएगी हर एक की। ठीक है, यानी कि 1/4 किया, 1 इसका टोटल था 1, 0.25 आ गया। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसी को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब एक्चुअली है क्या कि डिफरेंट प्रैक्टिकल बुक्स में ये डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अब यही जो चीज़ है, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ को प्रैक्टिकल बुक में डिफरेंट में कैसे लिखा हुआ है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 1/16 मिलीमीटर स्क्वेयर। जब ये स्क्वेयर हो जाएगा तो मिलीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा ना।
यही तो चीज़ है, सेम वही चीज़ है। देखें, अगर ये 1/4 ये है तो ये 1/4 ही तो है, ये भी तो 1/4 ही है। तो 1/4 1/4 सेम तो चीज़ है। अब ये बन रहा है, इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, इस चीज़ में बच्चे मेनली कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या है। तो ये चीज़ है कि इसको 1/4 जब हमने किया तो इसको इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स काउंट, यानी कि हमने इसका ओवरऑल वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इस एक बॉक्स के अंदर ब्लड फिल होता है ना। तो वॉल्यूम का हमारे पास जो होता है फार्मूला वो होता है एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ। ठीक है, अब जो डेप्थ होती है, गहराई, जो एक बॉक्स की, जो हमारे पास ये वाला होता है न्यू बार चैम्बर की जो ओवरऑल गहराई होती है वो हमारे पास होती है 0.1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया कितना आया था 0.625, 0.625 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स काउंट। अब इसी चीज़ को कैसे हम लिख सकते हैं, ये देखें, ये जो एरिया है 0.625, ये जैसे ये वाली जो चीज़ थी इसकी जगह पे मैंने 1.16 लिख लिया। अब ये 0.1 था, इसको 1/10 लिख लिया। मैंने ये निकाला है तो प्रैक्टिकल बुक पे कहीं पे ये भी लिखा हुआ है 1/16 मिलीमीटर क्यूब। ये क्यूब क्यों आया, क्योंकि अब वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जब स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर था। ठीक, थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें। ये 1 मिलीमीटर है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 मज़ीद इससे हो गए थे। ये कैलकुलेशन आ गई। जब एरिया निकालते हैं तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। दूसरे तरीके से 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ये आ गया। फिर क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है कि वॉल्यूम का फार्मूला है एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ। ये हमारे पास एरिया है, डेप्थ से हमने मल्टीप्लाई किया। ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो फाइनली हमारे पास रेड ब्लड सेल्स काउंट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ सेल्स मल्टीप्लाई डिल्यूशन फैक्टर ओवर एरिया काउंटेड मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ चैम्बर। नंबर ऑफ़ सेल्स जो हम काउंट करेंगे, अब काउंट करने का क्या मेथड होता है, जिगजैग मेथड, यानी कि हम ऐसे काउंट करते हैं, फिर हम ऐसे नीचे आते हैं, ऐसे काउंट करते हैं, फिर ऐसे काउंट करते हैं, फिर हम ऐसे काउंट करते हैं। डिल्यूशन फैक्टर रेड ब्लड सेल्स के लिए 20 होता है और वाइट ब्लड सेल्स के लिए जो हमारे पास होता है, सॉरी यहाँ पे ना वाइट ब्लड सेल्स आना था, ये मैंने गलती से लिख दिया। वाइट ब्लड सेल्स के लिए हमारे पास जो डिल्यूशन फैक्टर होता है वो 20 होता है और जो रेड ब्लड सेल्स के लिए डिल्यूशन फैक्टर होता है वो 200 होता है। ये बात आपने याद रखनी है, फार्मूला याद रखना है। एरिया काउंटेड, जो हमने एरिया में काउंट किया है, तो एरिया हमने 1 मिलीमीटर, ये वाला भी तो मेजर किया है, ये भी किया है, ये 1 मिलीमीटर था, 1 1 1 1, तो ये 4 हो गया टोटल। डेप्थ हमारे पास चैम्बर की 0.1 होती है, जो 1/10 होती है। अब बच्चों बात करते हैं रेड ब्लड सेल की। तो यहाँ पे क्या है कि रेड ब्लड सेल मेजर करने के लिए हमने इसको ना 25 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको 16 में किया था, इसको 25 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, 5 डिब्बे इस तरफ हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20 25। ठीक है, यानी कि ये जो इसको हमने 16 में किया था, इसको हमने 25 में किया। ठीक है, 25 में करने के बाद इस एक डिब्बे को मज़ीद 16 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि ये जो एक 25 में करने के बाद इसमें 4 मैंने और डिब्बे बनाए हैं, फिर 4 इस तरीके से और बनाए हैं। ठीक है, 16 हिस्सों में इस एक को मज़ीद में डिवाइड किया, फिर इस 16 में से हर एक को मज़ीद 16 में डिवाइड किया। ठीक है, फाइनली यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स, तो एक स्मॉल बॉक्स की यानी कि इस एक की लेंथ कितनी आएगी। ये हमारे पास 1 मिलीमीटर था ना, ये वाला डिब्बा, क्योंकि ये ओवरऑल 3 है तो ये हमारे पास 1 था, तो इस 1 को हमने 5 डिब्बों में डिवाइड किया हुआ है ना, ऐसे ही है। तो देखें 1/5 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, एरिया सेम वही, दोनों को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ऐसे आ गए। अब ये प्रैक्टिकल बुक पे ऐसे भी लिखा हो सकता है, 1/5 है, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 तो 1/25, यही चीज़ ऐसे भी लिखी हो सकती है। समझ आ गई है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के लिए कर रहे हैं, वहाँ हमने 1/4 क्यों किया था, क्योंकि इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। इधर हमने 1/5 क्यों किया है,
क्योंकि हमने इसको 5 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया एक डिब्बे का, यानी कि हमारे पास बिलफर्ज इसका एरिया आ गया इस चीज़ का। अब देखें हमने इसको, ये जो एक आई है लेंथ ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स सेंटर स्क्वायर, यानी कि जो इसको हमने मज़ीद 16 में किया था उस एक डिब्बे का लेंथ क्या होगी। यानी कि 25 में तो किया, तो पहले हमने ये वाली लेंथ मेजर की है, उसमें हमने एक को 5 से डिवाइड किया तो वो आई है 0.2। तो 0.2 को हमने मज़ीद 4 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये आया था ना, आई है 0.2 जब हमने 25 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इसको भी तो हमने मज़ीद 16 में किया था ना। तो उसकी जो लेंथ, इसकी जो लेंथ करने के लिए 0.2, तो ये ओवरऑल 0.2 है सारी, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास आ गई है उस जो मज़ीद छोटा किया था उसकी लेंथ। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, समझ आ गई। अब इसी चीज़ को कैसे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल बुक में, ये हमारे पास आ गया, ये जो सबसे छोटा था इसका एरिया। अब इसको लिखा हुआ है प्रैक्टिकल बुक में 1/5, तो ये 1/25 यही वाला, मल्टीप्लाई 1/16 उन्होंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है सीधा सीधा, क्योंकि ये वाला जो 1/25 है ये वाला, इसमें मज़ीद 16 आगे हिस्से बनाए गए हैं ना, तो उन्होंने 1/16 मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके 1/400 निकाल दिया हुआ। असल इसका एक्चुअल वे तो ये है जो मैंने आपको समझाया। ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जस्ट कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए कि ये आ किस तरीके से रही हैं। सबसे पहले बच्चों 1 मीटर का टोटल था, 1 मीटर के हमने किए थे 5 हिस्से, 1 2 3 4 और ये 5वां। जब हमने 1 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.2, यानी कि इसकी हमारे पास लेंथ आई 0.2। फिर हमने इसको मज़ीद आगे 4 में डिवाइड किया और इसके हमने बनाए थे 16 हिस्से। तो जब हमने 0.2 को 4 से किया तो ये हमारे पास आई ये वाली। इसको जब हमने 2 दफ़ा से किया तो इस एक डिब्बे का जो हमारे पास एरिया आया तो 1/400 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 ये वाली चीज़, इसको आप डायरेक्ट 1/16 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसके 16 हिस्से हैं ना टोटल, तो आपके पास सेम आंसर आएगा यही। अब फाइनली जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाला था, क्या था कि एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ, तो ये हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास डेप्थ है, इसको 0.1 लिख लें। यानी कि जैसे देखें ये वाली चीज़ है, इसको मैंने 0.1 लिख के ये निकाला है, आप ऐसे निकाल लें, कोई मसला नहीं है। अब इसका जो फार्मूला होता है सेम इसी तरीके से होता है जैसे वाइट ब्लड सेल का होता है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, सिर्फ एक ही जगह पे आता है कि यहाँ पे जो 200 है और यहाँ पे जब हम वाइट ब्लड सेल के लिए करते हैं तो यहाँ पे 20 डिल्यूशन फैक्टर लेते हैं और रेड ब्लड सेल के लिए हम 200 लेते हैं। इसमें हम 1 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं क्योंकि हमने 4 में किया है, तो यहाँ पे हम 1 को हम 4 से नहीं करते बल्कि 1 ही रहने देते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि हमने जो है रेड ब्लड सेल जब काउंट करते हैं हम, तो ये वाले हिस्से में हम काउंट करते हैं, यानी कि जब हमने 25 हिस्सों में डिवाइड कर लिया ना, तो एक ये वाले हिस्से में, एक ये वाले हिस्से में, एक इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में और एक दरमियान वाले में, बस। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसकी कैलकुलेशंस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग मिस्टेक्स के चांसेस हैं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।